हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि कल मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि कल मैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स की शुरुआत करूंगा। उसी कड़ी में आज पहला वीडियो मैंने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आपको देखने को मिलता है। सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं, इसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कई वैज्ञानिकों ने कोशिका के संबंध में अपने अलग अलग विचार दिए हैं, जैसे कि रुडोल्फ विर्खोव साहब ने कहा कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। मीन्स जब भी कोई नई कोशिका का निर्माण होता है तो उसके लिए उसकी एक पुरानी कोशिका पेरेंट सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। अब स्वॉन और स्लाइडेन और स्वॉन दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहले स्लाइडेन साहब ने, मैथियस स्लाइडेन जिनका पूरा नाम है, उन्होंने कहा था कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, और स्वॉन साहब ने कहा कि सभी जंतु और पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। मीन्स स्लाइडेन साहब ने क्या कहा, केवल पौधों के बारे में जानकारी की, लेकिन स्वॉन साहब ने एक कदम आगे बढ़कर ये बताया कि जो जंतु और पौधे होते हैं दोनों कोशिकाओं के ही बने होते हैं। अब आती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका की बात। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, जैसे गैलीसेप्टिकम और प्लूरोन्यूमिया, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका, हम दो पैरामीटर्स पे इसको लेके चलते हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें, मोटाई में देखें, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो हमारी न्यूरॉन्स सेल या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये लंबाई में सबसे बड़ी होती हैं। इसी तरह से दो और जानकारियां अगर हम आपको दें, तो सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो हमारा यकृत होता है, और सबसे बड़ा अंग जो होता है वो हमारी त्वचा होती है। इसके बाद हम कोशिकांगों की बात करते हैं। जब हम जंतु और पादप कोशिका को अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कुछ जो हैं उनके नाम हमने नीचे मेंशन किए हैं। जैसे कि पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका कला। सेल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है उसे कोशिका कला कहते हैं। फिर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तैरते रहते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। फिर वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और केंद्रक भी पाया जाता है। इसके बाद कुछ और सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, हरित लवक, तारक काय और गाल्जी काय। अब इन सेल ऑर्गेनेल के बारे में विस्तृत रूप से हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक एक करके सबके कार्य, सबका संगठन और सबके जो उनका संगठनात्मक स्वरूप होता है उनके बारे में सचित्र वर्णन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका से संबंधित कुछ खोजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एसएससी में और छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने किसने किसकी खोज की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका एवं सूक्ष्मदर्शी की खोज में इनका योगदान है। आगे सन को हमने मेंशन किया है, इनकी टाइमिंग को भी मेंशन किया गया है, किस सन में इन्होंने खोजें की थी। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। अब बात आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। फिर
जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नाम दिया। अब दो तरह का क्लासिफिकेशन आपने देखा है, समसूत्री और अर्धसूत्री। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लेक्चर्स में मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं उसे मैं कवर करता रहूँगा। डब्ल्यू फ्लेमिंग साहब ने विभाजन के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने समसूत्री विभाजन के बारे में बताया और क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन भी किया, और जो क्रोमैटिन वर्ड है उसे भी इन्होंने ही दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने 1880 ईस्वी में की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लगभग सभी एग्ज़ामों में सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो वो क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी एसएससी सीजीएल और एसएससी के अन्य छोटे CHSL के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आया था कि कैमिलो गाल्जी साहब ने किसकी खोज की थी, या इसको कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि गाल्जी काय की खोज किसने की थी, गाल्जी का या गाल्जी बॉडी। पौधों में हम इन्हें डिक्टियोसोम और जंतुओं में इन्हें गाल्जी बॉडी कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने 1851 में। और गाल्जी काय को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब हम महत्वपूर्ण खोजों के सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका जो थी वो मॉर्गन साहब ने बताई थी 1933 में। फ्रेजर मिप्स ने 1904 में पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है, तो आप क्या बताएंगे? एफ मिप्स 1904 में। इसके तुरंत बाद 1905 में JB फार्मर साहब ने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया था। अंत में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। स्लाइडन और सॉन ने जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवद्रव्य। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। अब आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, कल मुझे कौन सा नया टॉपिक पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैंने सोचा है कि आपको हर एक कोशिकांग को सेपरेट पढ़ाऊँगा, उनकी खोज किसने की, उनका संगठन क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या है, उनकी स्थिति क्या होती है कोशिका में, सारे चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके मैं सभी कोशिकांग के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आप सबसे ये उम्मीद और आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने ज़रूरी आवश्यक फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, जिससे मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे अन्य वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।